हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आपको जानते हैं, जैसा कि हम इंडियन ज्योग्राफी के क्लास में आपको अच्छे ढंग से नदी की टॉपिक को समाप्त किया और हर नदी पर चर्चा किया, है ना। आपको नदी का टॉपिक कैसा लगा, ये आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज हम एक अलग और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम अलग विविध टाइप से जो नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर चर्चा करेंगे। और आज के टॉपिक एकदम एग्जाम वाला टॉपिक है, आपको क्वेश्चन आने वाला टॉपिक है। समझ में आया? बहुत सारा क्वेश्चन। और आज जो हम पढ़ाएंगे ना बाबू, वो बहुत सारे किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन इसका बार बार पूछा जाता है। हमारी बात समझ में आई? चलिए, तो आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार, इतना गर्मी में बना रहे हैं, कुछ तो शर्म कर, कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तब जाकर के आपको हम मुहैया करवा रहे हैं, ठीक है। 2-4 दोस्तों के साथ शेयर कर, इससे ज्यादा और कौन सा हम आपसे फी ले रहे हैं, ठीक है। तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डाटा आता पता चलता भी बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब कर देना भाई। चलिए, ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे विविध टाइप से जल और नदी से संबंधित जो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि क्या नदी के वगैरह में आप जानते हैं बहुत सारे विवाद भी है। तो क्या संविधान में इन सभी के लिए कोई प्रावधान है? यहां से हम शुरू करते हैं, ठीक है। आप समझते चलिएगा। इसके बाद हम आपको पढ़ा देंगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, जैसे है राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन क्या है। हमारी बात समझ में आई? इस पर भी हम चर्चा कर देंगे, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज समझते हैं सबसे पहले नदी की कुछ जो विवाद चलता है उसका संवैधानिक स्थिति को देखते हैं, ठीक है। देखिए, नाम सुने होंगे कि बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे होंगे नदी जल विवाद, नदी जल विवाद बार बार पढ़ा रहे थे जी। तो नदी जल विवाद में क्या क्या होता है, इस पर आते हैं। सबसे पहले है कि बउआ, संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद है जिसमें नदी के विवाद का निपटारा का चर्चा किया गया? तो बिल्कुल है, ठीक है। आते हैं संवैधानिक स्थिति पर, पहले देख लेते हैं। अलग अलग पॉइंट करके हम आपको पढ़ा देंगे ताकि आपको समझ में अच्छे ढंग से आ जाए, ठीक है। इधर हम संवैधानिक स्थिति देख लेते हैं, उधर राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन को देख लेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले संवैधानिक स्थिति में ध्यान रखिएगा। तो आपको बताना चाहते हैं बउआ कि आप जानते हैं संविधान का एक अनुच्छेद है, एकदम यहीं से शुरू कर रहे हैं। अनुच्छेद 262 की चर्चा करते हैं। हमारी बात समझ में आई? संविधान में अनुच्छेद 262 क्या है? तो इसमें लिखा हुआ है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, है ना। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, ठीक है। नदी जल विवाद, है ना बउआ, ध्यान रखिएगा। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, ध्यान रखिएगा। इसका अंतर्राज्यीय जो मतलब राज्य और राज्य के मध्य, एकदम समझते चलिए, राज्य और राज्य के मध्य देखिएगा तो कई नदी को लेकर के जल विवाद है, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से निपटारा के लिए अनुच्छेद 262 में इसका चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 262 का 1 और अनुच्छेद 262 का 2, हमारी बात समझ में आई? ये दोनों अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से क्या है, संबंधित है। यानी ये विवाद वाला जो चर्चा है अनुच्छेद किसमें, 262 में है। इस पर भी चर्चा किया गया है, ठीक है। अब देखिए, थोड़ी और आगे आते हैं और आपको बताना चाहते हैं 1956 की बात है, ठीक है। 1956 में जब नदी से संबंधित बउआ जब विवाद हो रहा था जल को लेकर के, तब इन्होंने 2 अधिनियम बनाया गया। इसी अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 262 के तहत 2 अधिनियम बनाया गया, है ना। तो वो प्रश्न है कि वो कौन कौन सा अधिनियम बना। किसी के मन में भी संसद ने जो नियम बनाए तो उसमें सबके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि वो 2 अधिनियम कौन कौन बना। तो ध्यान रखिए, 1956 में ध्यान रखिएगा 2 अधिनियम बना। क्या कौन कौन बना? पहला, नाम सुने होंगे नदी बोर्ड अधिनियम, ध्यान रखिएगा, नदी बोर्ड अधिनियम। ये भी प्रश्न आता है कि नदी बोर्ड अधिनियम कब बनाया गया? तो 1956 में। हमारी बात समझ में आई? तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकला कि नहीं निकला? एकदम विविध टाइप वाला क्वेश्चन है, जहां तहां से पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिए। तो नदी, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन निकल गया, नदी बोर्ड अधिनियम का गठन कब हुआ? 1956 में।
क्यों किया गया? अंतर्राज्यीय जो नदी जल विवाद होता है उसको निपटारा करने के लिए, है ना, और जिसका चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 262 में। समझ में आ रही है? फिर देखिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, दूसरा इसी में था, ध्यान रखिएगा, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, जल विवाद अधिनियम, ठीक है। तो बउआ ये भी प्रश्न पूछेगा कि ये अधिनियम भी कब लाया गया था? तो 1956 में। तो देखो अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का चर्चा किया गया संविधान में, और इसी विवाद से निपटने के लिए संसद ने 1956 में 2 अधिनियम लाया। वो अधिनियम एक नदी बोर्ड अधिनियम था, 1956 में ही आया, और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम ये भी कब आया? 1956 में ही आया। तो ये दोनों प्रश्न क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है नदी बोर्ड का गठन कब हुआ, या अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम का मतलब गठन कब हुआ, ये भी बहुत बार पूछा गया। या पूछा जाता अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 262 में। समझ में आ रही है हमारी पॉइंट? एकदम एक एक पॉइंट को समझते चलते। फिर देखिए इसमें जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है, इसमें यदि प्रश्न में पूछ देगा कि संशोधन हाल ही में किया गया था, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद में संशोधन किया गया बउआ 2019 में, जब मोदी सरकार आई तो इसमें भी जो अधिनियम बनाया गया था इसमें भी कुछ न कुछ संशोधन किया गया। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और आज एक फिर टॉपिक एक साथ चर्चा करते हैं, क्योंकि विविध टाइप से पढ़ा रहे बाबू, आपको आराम आराम से धीरे धीरे और भिन्न भिन्न प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, लेकिन वो सारे प्रश्न किससे संबंधित होगा? नदी से। ठीक है, चलिए तो आइए आज हम आपको बताते हैं राष्ट्रीय नदी जल ग्रिड मिशन। ध्यान रखिए, अब यहां से फिर इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। इधर हम संवैधानिक स्थिति देख रहे थे, राष्ट्रीय नदी जल ग्रिड मिशन, जल ग्रिड मिशन, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पर चर्चा करते हैं। इस पर भी थोड़ा थोड़ा करके हम निकालते हैं पॉइंट, इससे भी संबंधित बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले तो पूछेगा बउआ कि राष्ट्रीय नदी जल ग्रिड मिशन, इसकी संकल्पना सबसे पहले किसने किया था? ये प्रश्न है। हमारी बात समझ में? इसकी संकल्पना सबसे पहले किसने किया था, ये प्रश्न है। तो बउआ इसकी संकल्पना सबसे पहले करने वाले व्यक्ति थे राम मनोहर लोहिया। ध्यान रखिएगा, राम मनोहर लोहिया। इसकी संकल्पना सबसे पहले करने वाले व्यक्ति कौन थे? राम मनोहर लोहिया। इस पॉइंट को एकदम बारीकी से याद रखिए, राष्ट्रीय नदी जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सबसे पहले किसने किया? तो राम मनोहर लोहिया ने किया। हमारी बात समझ में आई? उसके बाद यदि फिर प्रश्न पूछेगा कि इसको फिर इसका उद्देश्य क्या था, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये राष्ट्रीय नदी जल ग्रिड मिशन शुरू किया गया तो कुछ तो इसका उद्देश्य होगा ना बउआ, ऐसे तो नहीं होगा। तो इसका उद्देश्य था बउआ नदियों को आपस में जोड़ना। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नदियों को आपस में जोड़ना। ठीक है, आपस में जोड़ना, यही इसका सबसे मूल उद्देश्य था। आपस में क्यों जोड़ा जाना चाहिए था? तो इसका सबसे बड़ा कारण था बउआ कि आपस में जोड़ना इसलिए जरूरी था कि कुछ नदियां में बाढ़ आ जाती है तो कुछ नदियां में क्या होता है बउआ कि सूखा पड़ जाता है। तो दोनों में यदि सामान्य स्थिति से यदि नदी के जल को बांट दिया जाएगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि दोनों नदी में जल समान हो जाएगा। और जब समान दोनों नदी में हो जाएगा तो जिधर सूखा है उधर भी आराम से सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी, और जिधर बाढ़ आ रहा है बाढ़ पर भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इसका मूल उद्देश्य यही था कि नदियों को जोड़ना और जो बाढ़ और सूखे की स्थिति है उससे निपटना। हमारी बात समझ में आई? उसी के लिए बउआ राष्ट्रीय नदी जल ग्रिड मिशन की शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? नदियों को आपस में जोड़ना नहर के माध्यम से। जैसे हम पढ़ाए थे ना, जब गोदावरी नदी पढ़ा रहे होंगे तो बताए थे ना, पोलावरम नहर द्वारा गोदावरी और कृष्णा को एक दूसरे से क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। हम चर्चा किए थे। आइए अब फिर आगे शुरू करते हैं। फिर देखिए यहां से एक प्रश्न और निकलेगा। बात करते हैं 2002 में, ध्यान रखिएगा
2002 में आप जानते हैं तत्कालीन राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। ध्यान रखिएगा, 2002 में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे बउआ वो कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम ने भी इसी बात पर बल दिया था कि बाढ़ और सूखा से निपटने के लिए नदियों को आपस में जोड़ना जरूरी है। ये बात कौन बोल रहे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। मैं लिख भी देता हूं, 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम ने कहता है बउआ कि किस बात पर बल दिए थे, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। तो बल दिया था बउआ एपीजे अब्दुल कलाम ने कि सूखा और बाढ़ से निपटने के लिए, ध्यान रखना, सूखा और बाढ़ से निपटने के लिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, निपटने के लिए, सूखा और बाढ़ से निपटने के लिए नदियों को आपस में जोड़ना जरूरी है। हमारी बात समझ में? नदियों को आपस में जोड़ना आवश्यक है, जोड़ना आवश्यक है। ये बात कौन बोल रहे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। एक चीज और मैं थोड़ी चर्चा कर देता हूं। जैसे हम बताएं कि राष्ट्रीय नदी जल ग्रिड मिशन का सबसे पहले संकल्पना करने वाले थे राम मनोहर लोहिया। इनका कहना था कि इसी राष्ट्रीय नदी जल ग्रिड मिशन के तहत नदियों को आपस में जोड़ा जाए। लेकिन इसको यदि प्रश्न में पूछ देगा कि आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया था, यहाँ ये थोड़ा सा पॉइंट पर आ जाते। इसको यदि राष्ट्रीय नदी जल मिशन को बउआ आगे बढ़ाने का मूल कार्य किए थे केएल राव ने। केएल राव ने, हमारी बात समझ में आई? इन्होंने कहा था कि गंगा, यानी कि जो गंगा और कावेरी को आपस में जोड़ने की बात कही थी। तो आप जानते हैं गंगा उत्तरी भारत में बहती है और कावेरी नदी एकदम दक्षिणी भारत में। तो उसमें क्या किया गया था कि जैसे आप जानते हैं प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं हमारा, वो ज्यादातर क्या होता है? सूख जाता है। और हिमालयी जो नदियां हैं, यानी कि जो उत्तर भारत में जो बहती है नदियां, वो ज्यादातर क्या है? हिमालयी है। तो हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियां, उसमें वर्ष भर जल रहता है। तो वही बोला था कि इन्होंने, केएल राव ने सुझाव दिया था 1972 में इसी जल ग्रिड मिशन के तहत, ध्यान रखिएगा 1972 में, कि बउआ गंगा और कावेरी को लिंक किया जाए। गंगा एंड कावेरी को लिंक करने की बात, यानी जोड़ने की बात कहा था, लिंक करने की बात कहे थे। कौन? केएल राव ने। तो इसमें होता क्या कि बहुत सारी, इसमें देखा जाए तो 17 लगभग कहता है बउआ कि 17-18 नदी को आपस में जोड़ा जाता है इससे, यदि ये काम हो जाता तो। लेकिन हुआ तो नहीं था, क्योंकि गंगा उत्तरी भारत में बहती है और कावेरी दक्षिणी भारत में। और गंगा को कावेरी से जोड़ने में बहुत सारी नदियां आपस में मिल जाएगी। हमारी बात समझ में आई? तो इसी कारण से इस पर आगे बढ़ाए थे कौन? राष्ट्रीय नदी जल ग्रिड मिशन को कौन? केएल राव ने 1972 में गंगा और कावेरी को लिंक करने की बात कहे थे। फिर बाद में एपीजे अब्दुल कलाम ने भी जब 2002 आया तब बोले कि सूखा और बाढ़ से निपटने के लिए नदियों को आपस में जोड़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझ गए। पहला ये है बउआ कि यदि पूछेगा कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 262 में है। 1956 में मतलब जल विवाद से निपटने के लिए 2 अधिनियम लाया गया। एक है नदी बोर्ड अधिनियम, ये भी लाया गया 1956 में। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, ये भी लाया गया 1956 में। ठीक है, इसमें अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद में संशोधन किया गया 2019 में। ठीक है, राष्ट्रीय नदी जल ग्रिड मिशन की संकल्पना किसने किया था? राम मनोहर लोहिया ने। उद्देश्य क्या था? नदियों को आपस में क्या करना? जोड़ देना। 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि सूखा और बाढ़ से निपटने के लिए नदियों को आपस में जोड़ना क्या है? जरूरी है। ठीक है, फिर हमने आपको बताया कि इसी नदी को कहता है जो बउआ राष्ट्रीय नदी जल ग्रिड मिशन है, इसको 1972 में केएल राव ने आगे बढ़ाया और कावेरी और गंगा को लिंक करने की बात कही थी। ठीक है, जिसमें दक्षिण भारत और उत्तर भारत की नदियां आपस में जुड़ जाती। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए अब आगे आते हैं, तो इस पर चर्चा पहले इसको लिख लीजिए। इसके बाद जो नदी से संबंधित कुछ संगठन भी है उसको भी हम यहाँ लिखेंगे, आप उसको भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए लिखिएगा, लिखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में, भारतीय संविधान में या संविधान के अनुच्छेद 262 में
अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से निपटने का प्रावधान किया गया है, से निपटने का प्रावधान किया गया है, से निपटने का प्रावधान किया गया है। हो गया। अगला पॉइंट वो लिखना। 1956 में नदी जल विवाद से निपटने के लिए 1956 में नदी जल विवाद से निपटने के लिए संसद ने 2 अधिनियम लाए, संसद ने 2 अधिनियम लाया। नदी जल विवाद से निपटने के लिए संसद ने 2 अधिनियम लाया। वे 2 अधिनियम निम्न हैं। संसद ने 2 अधिनियम लाया, वे 2 अधिनियम निम्न हैं। वो 2 को कौन कौन हो गया? पहला लिखिएगा नदी बोर्ड जल अधिनियम, नदी बोर्ड जल अधिनियम डैश देख लिखिएगा 1956, नदी बोर्ड जल अधिनियम डैश देख लिखिएगा 1956। ठीक है। दूसरा लिखिएगा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, दूसरा लिखिएगा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम डैश देख लीजिए 1956। ये दोनों अधिनियम लाया गया था नदी जल विवाद से निपटने के लिए 1956 में संसद के द्वारा। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट भी लिखिएगा, लिखिएगा राष्ट्रीय नदी जल ग्रिड मिशन, राष्ट्रीय नदी जल ग्रिड मिशन, राष्ट्रीय नदी जल ग्रिड मिशन की संकल्पना, राष्ट्रीय नदी जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम, राष्ट्रीय नदी जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय नदी जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। हो गया। अगला पॉइंट भी लिखिएगा, लिखिएगा इस मिशन का मूल उद्देश्य, इस मिशन का मूल उद्देश्य सूखा और बाढ़ से निपटने के लिए, इस मिशन का मूल उद्देश्य सूखा और बाढ़ से निपटने के लिए, सूखा और बाढ़ से निपटने के लिए नदियों को आपस में जोड़ना, सूखा और बाढ़ से निपटने के लिए नदियों को आपस में जोड़ना, इसका मूल उद्देश्य यही था। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट में लिखिएगा, लिखिएगा राष्ट्रीय नदी जल ग्रिड मिशन को, राष्ट्रीय नदी जल ग्रिड मिशन को आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्रीय नदी जल ग्रिड मिशन को आगे बढ़ाते हुए 1972 में के.एल. राव ने, आगे बढ़ाते हुए 1972 में के.एल. राव ने गंगा और कावेरी को लिंक करने की बात कहा था। के.एल. राव ने गंगा और कावेरी को लिंक करने की बात कहा था। गंगा और कावेरी को लिंक करने की बात कहा था। के.एल. राव ने गंगा और कावेरी को लिंक करने की बात कहा था, लिंक करने की बात कहा था। हो गया। चलिए अब अगला पॉइंट लिखिएगा। 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने, तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने सूखा और बाढ़ से निपटने के लिए,
एपीजे अब्दुल कलाम ने सूखा और बाढ़ से निपटने के लिए नदियों को आपस में जोड़ना, सूखा और बाढ़ से निपटने के लिए नदियों को आपस में जोड़ना आवश्यक है, आवश्यक है, हो गया। फिर कॉमा दीजिए, इस बात पर बल दिए थे, फिर आवश्यक है, फिर कॉमा दीजिए, लिखिए इस बात पर बल दिए थे, यानी कि नदियों को जोड़ना आवश्यक है, ये बात कौन बोल रहे थे? एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे। ठीक है, कब बोले थे? 2002 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये दोनों पॉइंट आप आसानी से समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम कुछ आपको संगठन बता देते हैं, संगठन भी एकदम याद रखिएगा। संगठन जो VVI रहेगा वहां भी हम आपको नोट करवाते चलेंगे कि एकदम ये VVI है, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए तो आइए हम इसको मिटा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज सारे टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बउआ, हर टॉपिक को आप देखते चलिए ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आए। और आज जो है बउआ एकदम एग्जाम वाला सारे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, एकदम जहां के तहां हिट कर रहेगा, एकदम डायरेक्ट हिट कर जाएगा परीक्षा में जाकर के। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं और फिर कुछ पॉइंट को लेते हैं। जैसे हम कुछ संगठन की अब चर्चा कर लेते हैं, संगठन, संस्था या एजेंसी जो नदी से संबंधित है। ठीक है, संगठन भी हो सकता है या जो संस्था हो सकता है या जिसको हम एजेंसी कहते हैं। ठीक है, इस बात पर चर्चा करेंगे। और सब के सब किससे संबंधित होना चाहिए? नदी से या जल से। ठीक है, देखिए सबसे पहले केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र, सबसे पहले चर्चा करते हैं। केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र, तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अनुसंधान केंद्र, सबसे पहले इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें आप सिर्फ याद रखिए ये कि इसकी स्थापना कब हुई थी और ये कहाँ है। ठीक है, केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना किया गया था 1916 में। कब किया गया था? 1916 में। यदि स्थान पूछे कि किस स्थान पर इसे स्थापित किया गया था, हमारी बात समझ में आई? यदि स्थान पूछेगा तो नाम जानते हैं आप, खड़गवासला, नाम जरूर सुने होंगे। क्या? खड़गवासला। और खड़गवासला कहाँ पड़ता है बउआ? पुणे में। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। हमारी बात समझ में आई? तो देखिए क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन यहाँ से ये बना, केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो खड़गवासला में। इतना आप जरूर याद रखिए। ठीक है, आइए दूसरे पर आते हैं और दूसरा को देखते हैं। दूसरा एकदम VVI है, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा करते हैं, ध्यान रखिए। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, हमारी बात समझ में आ रही है? गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, तो इसमें भी वही 2 पॉइंट मूल रूप से याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी बउआ? इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। ध्यान रखिएगा, कब हुई थी? 72 में। स्थान पूछेगा कहाँ है बउआ? तो ये है बउआ कहाँ? पटना में। एकदम ये VVI क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1972 में। और कहाँ है? पटना में है, हमारा ही आसपास है ना जी, पटना में है। चलिए तो तीसरा थोड़ा और चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी। इसका भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, ध्यान रखिएगा, विकास एजेंसी। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले 2 ही पॉइंट याद रखिए, एक स्थापना कब हुआ था, है ना? तो इसकी स्थापना हुआ था 1982 में। और यह स्थान कहाँ है बउआ? स्थान दिल्ली में है। हमारी बात समझ में आए? स्थान कहाँ है? दिल्ली में। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया, तीनों के तीनों VVI है। हम पहले ही चर्चा, फिर से देखिए, केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1916 में हुआ, कहाँ है? खड़गवासला, पुणे में। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना कब हुआ? 1972 में, कहाँ है? पटना में।
राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1982 में कहाँ है? दिल्ली में। ये तीनों आप एकदम याद रखिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बात समझ में आई? चलिए एक और बता देते हैं, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए इधर लिख देते हैं, इधर स्थान है। तीसरा हो गया। चौथा में राष्ट्रीय जल विज्ञान, ध्यान रखना, संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। चलिए इसका भी 2 पॉइंट याद रखिए। इसकी स्थापना कब हुआ था बउआ? तो इसकी स्थापना हुआ था 1978 में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1978 में। और यदि स्थान पूछेगा कि ये कहाँ है, तो रुड़की में है। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है बउआ? रुड़की में है। ठीक है, ये प्रश्न भी याद रखिएगा, बड़ा अच्छा है। एक बार और आप जानते, सोन नदी वाला क्वेश्चन पूछा गया था। सोन नदी वाला क्वेश्चन क्या था? बाण सागर नियंत्रण बोर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। बाण सागर, ये भी लिख देते हैं, बाण सागर नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, ये भी प्रश्न यदि पूछ देगा कि बाण सागर नियंत्रण बोर्ड की यदि पूछेगा स्थापना, ध्यान रखिए, इसकी स्थापना किया गया था बउआ 1976 में। और ये बोर्ड कहाँ है? यदि स्थान पूछेगा तो ये स्थान कहाँ हो जाएगा बउआ? रीवा। नाम सुने हैं? रीवा पड़ता है कहाँ? एमपी में, मध्य प्रदेश में। और ये केवल किसको? सोन नदी के जल पर नियंत्रण के लिए इसको बनाया गया था। हमारी बात समझ में आई? तो ये 5 को हम जो बताए, ये हमारा केमा हो जाएगा 5वां। ध्यान दीजिए फिर एक बार, यहाँ बता दिए केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र 1916 में स्थापित किया गया। स्थान कहाँ था? खड़गवासला, पुणे में पड़ता है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना 1972 में हुई। स्थान कहाँ है? पटना में। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1982 में हुई। स्थान कहाँ है? दिल्ली में। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना 1978 में हुई। स्थान कहाँ है? रुड़की में। बाण सागर नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1976 में हुई। स्थान कहाँ है? रीवा, एमपी में। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, आप जल्दी सुना, इसको नोट कर लीजिए। लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। नदी से संबंधित कुछ प्रमुख बोर्ड संगठन या एजेंसी का विवरण निम्नलिखित हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला लिखिएगा केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र। लिखिएगा, केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र। लिखा गया? लिखिएगा, इसके अब डैश दीजिएगा, डैश देकर लिखिएगा। इसकी स्थापना 1916 में, खड़गवासला में किया गया था। ठीक है, केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र लिख करके डैश दीजिए। फिर लिखिए, इसकी स्थापना 1916 में खड़गवासला में किया गया था। पहला हो गया खत्म। दूसरा में फिर लिखिए, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग। दूसरा लिखिए, लिखा गया? फिर लिखिएगा, इसकी स्थापना 1972 में, एकदम शॉर्ट में लिखिएगा, इसकी स्थापना 1972 में पटना में किया गया था। इसकी स्थापना 1972 में पटना में किया गया था। हो गया दूसरा। तीसरा लिखिएगा, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की लिखते चलिए, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1982 में, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1982 में दिल्ली में किया गया था। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1982 में दिल्ली में किया गया था। चलिए 3 गो हो गया, एगो कहल छोड़ते हैं, इसको भी लिख लीजिए, जल्दी सुना। लिखिएगा, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। चौथा में
राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना 1978 में, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना 1978 में रुड़की में किया गया था। 1978 में रुड़की में किया गया था। ठीक है, अब 5वां में लास्ट में लिखिएगा बाण सागर नियंत्रण बोर्ड, बाण सागर नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1976 में, बाण सागर नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1976 में रीवा, रीवा ब्रैकेट में लिखिए एमपी, रीवा में किया गया था, रीवा में किया गया था। ठीक है, नीचे एक नोट बनाइएगा, नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा बाण सागर नियंत्रण बोर्ड, नोट में लिखिएगा बाण सागर नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, बाण सागर नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सोन नदी के जल पर नियंत्रण हेतु किया गया था। बाण सागर नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सोन नदी के जल पर नियंत्रण के लिए किया गया था, सोन नदी के जल पर नियंत्रण के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए, तो आज विविध टाइप से कुछ क्वेश्चन था, फिर आगे हम कुछ जल के शुद्धिकरण के बारे में पढ़ा देंगे, एक आध वीडियो और। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है बाबू, ये सब बहुत सा कम किताबों में लिखा हुआ रहता है, इसलिए इस वीडियो को आप नोट्स जरूर बनाइए और नोट्स को अच्छे ढंग से बनाइए ताकि बाद में आपको पढ़ने में आसानी हो। हम तो खड़ा होकर नोट्स आपको बनवा देते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। लास्ट में एक लाइक जरूर देकर जाइए। धन्यवाद।